सुंदरबन के एक जंगल में मीनू चिड़िया अपनी सास पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति कालू कौवा की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी। कालू कौवा की मौत के कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया एक अंडा देती है। इस तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं और मीनू चिड़िया के अंडे में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसे देखकर मीनू चिड़िया की सास कहती है, अरे बहू ये क्या हो गया, इस अंडे में से तो ये बेटी निकली है। अब हम इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठाएंगे और इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटी और बेटे एक समान ही तो होते हैं ना। अगर बेटी हुई है तो क्या हुआ, मैं खूब मेहनत करूँगी और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और उसकी शादी भी करूंगी। इस तरह बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। तब एक दिन मीनू चिड़िया की सास पिंकी चिड़िया कहती है, बहू अब क्या होगा, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और तेरी बेटी भी भूख से रो रही है। अब इसके लिए दूध कहाँ से आएगा और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो इसके लिए दूध ले आए। माँ जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी काम की तलाश में जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं वापस आते समय दूध और भोजन ले आऊंगी। पर बहू तो काम की तलाश में कैसे जाएगी? अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। माँ जी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया तेज बारिश में काम की तलाश में चली जाती है। तभी उसे एक ईंट भट्टे पर काम होते हुए दिखाई देता है और वो ईंट भट्टे के मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। फिर ईंट भट्टे का मालिक मीनू चिड़िया को काम दे देता है और मीनू चिड़िया ईंट भट्टे पर कड़ी मेहनत करके काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकती है और तेज बारिश में काम करने की वजह से मीनू चिड़िया को तेज बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से काम करती है और उसे ऐसा करते हुए ईंट भट्टे का मालिक देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे ये तुम कैसे काम कर रही हो? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सारी ईंटें बनकर तैयार होनी चाहिए। क्या करूं मालिक, तेज बारिश में काम करने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है और दर्द से सर भी फटा जा रहा है। ये बहाना नहीं चलेगा, अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़कर चले जाओ, मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बुखार की वजह से उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं चल रहे थे। मीनू चिड़िया को ईंट भट्टे पर काम करने के बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से उसके घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता था। ऊपर से ये बारिश का मौसम मीनू चिड़िया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। मीनू जल्दी जल्दी ईंटें बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान की तरफ थीं। तभी उसके साथी मिट्टू तोता ने कहा, मीनू बहन ऊपर क्या देख रही हो? तोता भाई ना जाने आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से कहर बरसने वाला है। तुम सही कह रही हो मीनू बहन, आज तो दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है और आज तो एक पल के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। जब हम फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मेरा तो वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन तोता भाई मालिक तो हमें फैक्ट्री के अंदर काम करने ही नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की सास और उसकी बेटी घोंसले में बैठी होती हैं। उनका घोंसला काफी टूटा फूटा था, इसलिए उनके घोंसले के अंदर बारिश का पानी आ रहा था। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है, आ गई बहू तू अपने लिए दवाई और अपनी बेटी के लिए दूध लेकर आई है? नहीं माँ जी, तेज बारिश होने की वजह से बाहर सारी दुकानें बंद हैं।
कोई बात नहीं बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज बरसों के बाद इतनी तेज बारिश हुई है। माँ जी, आज आपने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में खाने के नाम पर सिर्फ थोड़े से चावल और दाल रखी है। ऐसा करती हूँ उन्हीं से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ठीक है माँ जी, आज खिचड़ी बना दो। कल मैं सबके लिए राशन का इंतजाम करूँगी। पिंकी चिड़िया खिचड़ी बनाने जा ही रही थी कि तभी तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। हे भगवान, तेज बारिश के साथ साथ इतनी तेज तूफान भी आ गया। पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि मीनू चिड़िया का घोंसला हिलने लगा। ये देखकर पिंकी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो डर गई। माँ, हमारा घोंसला तो हिलने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं लाडो बेटी, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और देखो हमारे घोंसले के अंदर भी पानी आ रहा है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घोंसले में बारिश का पानी भर जाता है। वो सभी अब बारिश के पानी में थे। तब मीनू कहती है, माँ जी, हमें जल्दी से इस घोंसले से बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर ये घोंसला टूट गया तो हम इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बहू, हम सब जाएंगे कहाँ? माँ जी, हम लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा, आप लोग मेरे साथ चलिए। ये कहकर मीनू अपने परिवार को लेकर घोंसले से बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाने के बाद मीनू एक जगह रुक जाती है। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छिपना होगा। लेकिन मीनू बहू, उस पेड़ के नीचे भी तो बारिश का पानी आ रहा होगा। माँ जी, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है और न ही कोई छिपने के लिए जगह है। अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो बारिश का पानी हमारे ऊपर थोड़ा कम आएगा। मीनू के कहने पर वो सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, लेकिन फिर भी वो तेज बारिश और तूफान से बच नहीं पा रहे थे। पता नहीं ये तेज बारिश और तूफान कब रुकेगा। मीनू बहू, तुम लाडो को अच्छे से पकड़े रहना, ऐसा न हो कि तेज तूफान की वजह से हम सब अलग हो जाएं। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हो गई और बारिश का तूफान भी रुक गया। कैसी कयामत की रात थी, ना जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ जी, अब हम सब कहाँ रहेंगे? मीनू बहू, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। हम इस तरह सड़कों पे रहकर अपने दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ जी, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी, लेकिन इस काम में तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन बहू, ऐसे घोंसले से क्या फायदा? अगर फिर से तेज बारिश या तूफान आ गया तो वो फिर से टूट जाएगा। इसलिए अब हमें अपना पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी पिंकी चिड़िया की नजर बांसों पर पड़ती है और वो कहती है, बहू वो देख, ये जो बांस लगे हैं, हम इन्हें ही काटकर अपना बांस का घर बनाते हैं। मैंने सुना है कि बांस का घर बहुत ही मजबूत होता है और तेज बारिश या तूफान आने पर भी नहीं टूटता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर बांसों को काटती हैं और मीनू चिड़िया घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत करने के बाद उसका बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अंदर से भी काफी मजबूत होता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों सास बहू घर के बाहर बैठी होती हैं कि तभी वहाँ एक बंटी नाम का कबूतर आता है। अरे वाह, ये बांस का घर तो बहुत ही मजबूत है। किसने बनाया है ये घर? जी, ये घर मैंने बनाया है। बताइए क्या काम है? वो क्या है ना, ये घर बहुत ही अच्छा बना है, इसलिए ऐसे 10 घर मुझे भी बनवाने हैं। तो क्या तुम बना सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया खुश हो जाती है और उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। जी हाँ मालिक, बन जाएंगे।
तो ठीक है, तुम कल से घर बनाना शुरू कर देना और ये लो कुछ रुपए एडवांस, बाकी के पैसे मैं घर बनने के बाद दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया उन पैसों से खाना खरीद कर लाती है और उस दिन वो तीनों पेट भरकर खाना खाती हैं। मीनू बहू, आज हमने कितने दिनों बाद भरपेट खाना खाया है। माँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो हम इसी तरह रोजाना भरपेट खाना खाएंगे। फिर अगले दिन से मीनू बंटी कबूतर के 10 घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसके 10 घर बनकर तैयार हो जाते हैं। तब एक दिन बंटी कबूतर अपने घर देखने आता है और कहता है, अरे वाह, तुमने ये बांस के 10 घर तो बहुत ही अच्छे बनाए हैं। अब मैं तुम्हें 20 घर का ऑर्डर और देता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से मीनू चिड़िया को बांस के घर बनाने का काम मिल जाता है और वो अपने बांस के घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।